नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप झा। मैं लिवर डिजीज स्पेशलिस्ट और लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। सिरोसिस में दवाइयों का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, केयरफुली करना चाहिए, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। बहुत सारे सिरोसिस के मरीज होते हैं जिनको दूसरे कंडीशंस के लिए दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं और ये दवाइयाँ जो होती हैं वो लिवर में मेटाबोलाइज होती हैं या लिवर से एक्सक्रीट होती हैं। लेकिन जब लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा होता है तो ये दवाइयाँ मेटाबोलाइज नहीं हो पाती या प्रोसेस नहीं हो पाती हैं और इसके कारण इन दवाइयों का जो एडवर्स इफेक्ट होता है या साइड इफेक्ट होता है वो बहुत बार बहुत मैग्नीफाइड होता है या बहुत ज़्यादा शरीर पे इफेक्ट हो जाता है। इसलिए अगर आपको लिवर सिरोसिस है तो आपको जो भी दवाइयाँ आप ले रहे हैं बहुत सोच समझ के लेना चाहिए और इसके डोज के बारे में ज़रूर अपने डॉक्टर से या जो भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उनको आपको बताना चाहिए कि मुझे लिवर सिरोसिस है और क्या ये दवाई मेरे लिए सेफ है और क्या ये डोज मेरे लिए सेफ है। तो ये आपको बहुत सोच समझ के कोई भी दवाई लेनी चाहिए। अब कॉमन दवाइयाँ जो होती हैं जिससे लिवर सिरोसिस में बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है या दूसरे ऑर्गन्स पे भी डैमेज हो सकता है, वो होते हैं सबसे कॉमन सेडेटिव्स, जो नींद की दवाई लोग बहुत मिसयूज करते हैं बहुत बार और बहुत कॉमनली यूज करते हैं। बहुत बार ओवर द काउंटर या केमिस्ट के पास जाके दवाई ले लेते हैं और उनको पता नहीं रहता उसकी एडवर्स रिएक्शंस क्या हो सकते हैं या साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो जो ये सेडेटिव्स होते हैं या स्लीपिंग पिल्स होते हैं, इनमें बहुत सारे स्लीपिंग पिल्स लिवर में मेटाबोलाइज होते हैं। इसका मतलब है कि आपने एक डोज लिया, उसका इफेक्ट आया और लिवर ने उसको शरीर से निकाल दिया। लेकिन जब लिवर काम नहीं कर रहा होता है तो ये जो डोज होता है ये लिवर बॉडी से निकल नहीं पाता है और इसका इफेक्ट ब्रेन पे बहुत फ्रीक्वेंटली ज़्यादा होता है और बहुत लंबे समय तक होता है। तो बहुत बार ऐसा देखा है कि लिवर एडवांस सिरोसिस के पेशेंट ने कोई स्लीपिंग पिल ली और वो जाग ही नहीं पाए हैं क्योंकि वो स्लीपिंग पिल्स बॉडी से मेटाबोलाइज नहीं हो पाते हैं। ऐसे ही दवाइयाँ होती हैं, कुछ पेन किलर्स होते हैं जो लिवर को भी डैमेज करते हैं और जिन पेशेंट में लिवर सिरोसिस है उसमें किडनी भी कॉम्प्रोमाइज होती है तो किडनी पे भी ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो सिरोसिस के मरीज में पेन किलर्स बहुत अवॉइड करना चाहिए। उसकी जगह और भी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली ओवर द काउंटर या बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से या केमिस्ट से जाके ले ली जाती है जिसका लिवर पे इफेक्ट होता है। तो एंटीबायोटिक्स लिवर को डैमेज करते हैं और सबसे बहुत फ्रीक्वेंटली जो एग्जांपल है वो टीबी की दवाइयाँ होती है। टीबी की जो दवाइयाँ होती है बहुत लिवर टॉक्सिक होती हैं। तो अगर आपका लिवर कॉम्प्रोमाइज्ड है और आपने ट्यूबरकुलोसिस की दवाइयाँ शुरू की है तो लिवर पे इफेक्ट हो सकता है। ऐसे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं जिसका लिवर पे इफेक्ट होता है और अगर आपको लिवर सिरोसिस है तो आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए कि मुझे लिवर सिरोसिस है और क्या ये सेफ है दवाइयाँ लेने। उसके अलावा जो मेडिकेशंस का इफेक्ट होता है ये बहुत मिसयूज किया जाता है। लोग केमिस्ट के पास जाते हैं या ओवर द काउंटर कोई भी दवाई ले ली, हेडेक के लिए ले ली या पेन किलर ले लिया या स्लीपिंग पिल्स ले लिया, तो इन सब का इफेक्ट होता है। और हमेशा किसी के प्रिस्क्राइब या डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पे दवाइयाँ लेनी चाहिए और डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए कि अगर मेरी सिरोसिस कंडीशन में क्या ये दवाई सेफ है और अगर सेफ है तो किस डोज पे ये दवाई लेनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि सिरोसिस के पेशेंट्स में दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है और दवाइयाँ प्रॉपर्ली लेनी चाहिए या प्रिस्क्रिप्शन पे ही लेनी चाहिए। सिरोसिस के मरीज को जो यूजुअली दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं वो कुछ बीटा ब्लॉकर्स होते हैं जो ब्लीडिंग टेंडेंसी को कम करते हैं, डाययूरेटिक्स होते हैं जो पेट का पानी कम करते हैं या जो पैरों में स्वेलिंग होती है वो कम करते हैं, लैक्टुलोज का सिरप दिया जाता है जिससे उनको मोशन पास होता रहे और हेपेटिक एनकेफेलोपैथी जैसे खतरनाक सिम्टम्स ना डेवलप हों। उनको थोड़े बहुत मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं जो कि नॉर्मल हैं। कभी कभी उनको कुछ एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं जो कि सिरोसिस के पेशेंट में सेफ होते हैं और वो ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं या प्लान कर रहे हैं लेने का तो प्लीज़ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही लेना चाहिए और डॉक्टर को बताना चाहिए कि मुझे लिवर सिरोसिस है और ये दवाई सेफ है या उसका सेफ डोज क्या है, ये डिस्कस करके ही दवाइयाँ शुरू करनी चाहिए।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि सिरोसिस के पेशेंट्स को मेडिकेशंस बहुत सोच समझ के लेनी चाहिए और प्रॉपर गाइडलाइंस में लेना चाहिए। किसी भी केमिस्ट या दुकान पे जाके दवाई लेके शुरू नहीं करना चाहिए। ये बहुत खतरनाक हो सकता है और मरीज को बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद।